वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगी। साथियों, एआई की सीरीज के हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट का भी जिक्र किया है, जिसमें हमने कोपायलट का इस्तेमाल एक्सेल में करना सीखा है, पावर पॉइंट में भी करना सीखा है। आज हम सीखेंगे कोपायलट का इस्तेमाल करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि कोपायलट की मदद से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कितना आसान बना सकते हैं और उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। ये सारा बारीकी से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है तो आप इसका लुक देख रहे हैं, किस प्रकार का लुक है ना। यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन चालू करते हैं तो उसमें हमारे पास कोपायलट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको नजर आता है। कोपायलट को 17 जनवरी 2024 को सभी के लिए अवेलेबल कर दिया गया था। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका ट्रायल वर्जन ले सकते हैं। ट्रायल वर्जन भी अच्छा काम करता है। अब देखिए, जैसे स्टार्टिंग में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सजेशन भी आ रहा है ना। कह रहे राइट ए वीटी ब्लॉग पोस्ट अबाउट ए सेलिंग ट्रिप, या राइट ए न्यूज़लेटर ऑन वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड बेटर मैनेज टाइम, या क्रिएट ए प्लान फॉर माई कैरियर ग्रोथ एज ए जर्नलिस्ट। इस प्रकार के कुछ आर्टिकल्स या कुछ सजेशन आपको मिलेंगे। और ये जितनी बार भी आप इसको नया ओपन करेंगे, जैसे ही नया डॉक्यूमेंट लेंगे, ये आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट विंडो भी नज़र आ रही है, या फिर आप इधर आके काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऐसा भी खुल सकता है, जहाँ पे आपको मिलेगा कुछ लिखा हुआ सेलेक्ट द आइकॉन। या तो इस आइकॉन पे जो मिनी आइकॉन दिख रहा है कोपायलट का, यहाँ पे क्लिक करें, या फिर प्रेस करें Alt+I टू ड्राफ्ट विद कोपायलट। तो विद ड्राफ्ट क्यों दिखा रहा है? जब भी हम कोपायलट को कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो वो जो हमको आंसर देगा वो एज ए ड्राफ्ट देगा, ना कि परमानेंट देगा। हमको यदि वो सही लगता है तो हम उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, अदरवाइज हम उसमें कोई करेक्शन करके उसके बाद उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। किस प्रकार से काम करेंगे, क्या क्या काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक लेटर टाइप करना है, या एक एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर एक ईमेल देना है हमने अपने बॉस को, तो वो हम कोपायलट की मदद से लिखवा सकते हैं। और देखो, साथ में हम कोपायलट के लिए टास्क पेन भी ओपन करा लें। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगा कोपायलट के ऊपर तो आप देखोगे राइट साइड में आपके पास एक टास्क पेन भी ओपन हो जाएगी। देखो, वही सारा काम हम प्रॉम्प्ट का या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न का यहाँ पे कर सकते हैं। हम कोपायलट के जरिए कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, है ना। सारा काम हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो हम यहीं पे करते हैं और देखते हैं कि टास्क पेन में उसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, उसके लिए इसने बताया या तो यहाँ पे क्लिक करें, या ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो आपके पास देखो यहाँ पे फिर से वही प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है। इधर मैं इसको क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने इसको कहा राइट एन ईमेल फॉर 2 days लीव टू माई बॉस। तो हम यहाँ से ईमेल लिखवा सकते हैं। इससे सीधा हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करा देंगे। ये जनरेट का ऑप्शन यदि आप ट्रायल वर्जन लेते हैं तो आपके पास जनरेट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल सकता है। मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम क्लिक करा लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसने ड्राफ्टिंग शुरू कर दी है और काम भी शुरू कर दिया। और देखो 1 सेकंड भी, मेरे ख्याल 2 सेकंड मैक्सिमम लगाए होंगे, इसने पूरी ईमेल हमको जनरेट करके दे दी। अब इस जगह पे आप ये चाह रहे हो कि नहीं यार, मेरे को तो ये मेल नहीं लिखनी थी, दूसरी मेल लिखनी थी, तो हम अपने प्रॉम्प्ट में यहाँ पे क्लिक करा के एडिट कर सकते हैं। या फिर मेल आपने यहीं पे लिखनी थी बट थोड़ा सा सही नहीं लगा आपको ये ड्राफ्टिंग, आप चेंज करना चाह रहे हैं, देन हम यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है रीजनरेट का, तो हम रीजनरेट पे क्लिक करा लेंगे तो हमारे पास ये मेल फिर से जनरेट हो जाएगी। और ईमेल रिक्वेस्ट फॉर लीव के लिए एक और आपके पास यहाँ पे मेल राइट हो जाएगी। अब आप दोनों मेल में से कौन सी रखना चाहते हैं तो देखो आपके पास दोनों नजर आएंगे ना, 2 of 2। बैक चलेंगे तो ये पहले वाली जनरेट हुई थी यहाँ पे, और नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो बाद में जनरेट करी है वो है। आप जोन सी भी रखना चाह रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे कराएंगे कीप इट पे, नहीं रखना चाह रहे हैं तो डिलीट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ कीप इट के ऊपर। और इसमें जो डियर, जो आपका बॉस का नाम है, यहाँ पे बॉस का नाम डाल सकते हैं। थैंक्स रिगार्ड्स, योर नेम, योर पोजीशंस, आप यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करके और इसको मेल करा सकते हैं। यदि हम यहाँ पे कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं या कोई ऐसे टाइप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखो फिर से हम कराते हैं। यहाँ पे कराऊँ मैं Ctrl+I प्रेस, और इधर इसको मैं एक प्रॉम्प्ट और दूँ जिसमें मैं इसको ये बताऊँ कि राइट मी ए क्विक आउटलाइंस फॉर AI इन पावर प्लेटफॉर्म। तो हम एक आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, उसके कुछ आउटलाइंस लेना चाह रहे हैं AI के बारे में, तो ये हमको किस प्रकार का एक छोटा सा आर्टिकल लिख के देता है।
उसके लिए हम यहाँ पे जनरेट कराएंगे और देखो इसने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया है ना। ये नीचे अपना काम कर रहा है। तब तक आप राइट साइड में देखिए, राइट साइड में भी आपके पास यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई थी। ये एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखो, इसने यहाँ पे हमको कुछ आउटलाइंस बना के दी है AI के पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये हमको कुछ अच्छी नहीं लगी। मैं इसको इतना बड़ा नहीं देखना चाह रहा, इस डॉक्यूमेंट को मैं इसको समराइज कराना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम देखो यहाँ भी कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में आप क्या करना चाह रहे हैं या कुछ और आपको इसमें चाहिए, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज हम यहाँ भी जा सकते हैं, हम करेंगे समराइज दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक। अब नीचे देखोगे आपके पास भी यहाँ पे आ गया समराइज दिस डॉक, यानी कि ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी आपके पास आ गया। हम इसको जनरेट करा लेंगे तो आपके पास जो आपका जो डॉक्यूमेंट था, आपने लिखा था, वो समराइज होके शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से सीधा इसको इंसर्ट करा सकते हैं या कॉपी करा के जिस पोजीशन पे पेस्ट करना चाहें उस पोजीशन पे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप इसी को रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कीप इट को करा के इसको यहाँ पे फिक्स करा सकते हैं। अब इसमें कुछ आउटलाइंस हमको अच्छी नहीं लगी, मेरे को भाई ये और ये आउटलाइंस ठीक नहीं लगी है, मैं इनको रीराइट करवाना चाह रहा हूँ। देन आप यहाँ पे फिर से जाएंगे, इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोपायलट बटन पे क्लिक कराएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे कह रहा है ऑटो रीराइट या गेट कोचिंग या विजुअलाइजिंग एज ए टेबल। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनको रीराइट करना चाह रहा हूँ। क्लिक करा देंगे ऑटो रीराइट के ऊपर तो ये फिर से इनको राइट करके हमको देगा और हम यहाँ से इन दोनों को फिर से एक्सेप्ट करा सकते हैं। या इसको भी फिर से रीजनरेट करना चाहे तो हम यहाँ से फिर से रीजनरेट करा सकते हैं। अब रीराइट विद कोपायलट के अंदर आपको यहाँ पे 3 सैंपल मिले हैं। पहला ये, दूसरा सैंपल ये रख सकते हैं, तीसरा सैंपल ये रख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको ये वाला अच्छा लगा, ये आउटलाइंस हम रखना चाह रहे हैं, तो किसकी जगह रखना चाह रहे हैं? भाई हमने जो ये पहले लिखा है इनको रिप्लेस कराना है, देन हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करा लेंगे। या फिर इनको भी रखना है और इसके नीचे हमको इनको भी इंसर्ट कराना है, देन हम इंसर्ट बिलो पे क्लिक करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको इंसर्ट बिलो पे क्लिक करा लेता हूँ। देखो वहाँ पे उनके नीचे हमारी दूसरी जो रीजनरेशन हुई थी वो भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ये मेरे को इस फॉर्म में नहीं चाहिए, आउटलाइंस में, ये टेबल फॉर्मेट में चाहिए। देन हम यहाँ पे फिर से क्लिक कराएंगे कोपायलट के बटन के ऊपर और यहाँ से करवा देंगे विजुअलाइज एज ए टेबल पे क्लिक। तो जो हमारा जो आउटलाइंस कंटेंट था वो सारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर आई है, ये एरर तब आती है जब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मोमेंट इसको समझ में नहीं आए, इस वजह से हम इसको डिसमिस करा के फिर से जनरेट करा सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे सिंगल को जनरेट करा सकते हैं। इस टेबल को मैं यहाँ से पहले डिलीट करा देता हूँ और जैसे हमने इनको रीजनरेट कराना है तो हम फिर से बटन के ऊपर क्लिक करके विजुअलाइज एज टेबल पे क्लिक करा लेंगे। देखो हम इनको अलग अलग सेपरेटली भी टेबल में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब कुछ और काम जिनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप कहीं कॉलेज में कोई प्रोफेसर है, मैं इसको रखना चाहूँ रख सकता हूँ, वरना उसको डिलीट करा सकता हूँ। या स्कूल के टीचर हैं या कहीं प्रोफेसर है और आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए एक MCQ क्वेश्चन पेपर बनाना है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। कितने क्वेश्चन का आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाह रहे हैं उतने क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल सकते हैं और किस प्रकार का हम एक MCQ ऑन किस टॉपिक के ऊपर, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पे या हमने एक्सेल पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बेस पे पाइथन के क्वेश्चंस किस प्रकार का बनाना है वो हम यहाँ पे डालेंगे और इसको करा देंगे यहाँ पे जनरेट पे क्लिक। तो हमको ये एक MCQ क्वेश्चन पेपर बना के सही से दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखो एक MCQ टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर इसने जनरेट करके दिया है जिसके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप बाद में इनको एडिट कर सकते हैं, यदि आपको बुलेट्स में नहीं चाहिए, नंबरिंग में चाहिए तो नंबर में ले सकते हैं, बुलेट्स में चाहिए बुलेट्स में ले सकते हैं। अच्छे नहीं लगे क्वेश्चन, पसंद नहीं आया है तो हम फिर से इसको रीजनरेट पे क्लिक करा लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो इसने पूरा चेंज कर दिया ना। अब कुछ अच्छा फॉर्मेट लगा तो हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, कीप इट, और इसको यूज करा सकते हैं। कोई कोर्स जनरेट कराना है तो हम कोर्स भी अच्छे से जनरेट करा सकते हैं कोपायलट के थ्रू कि क्रिएट ए कोर्स। यहाँ पे देखो स्पेलिंग नहीं लगी, यदि आप टाइप करना नहीं चाहते हैं
टाइपिंग में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप यहाँ से स्पीच का भी यूज करा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास माइक का भी सिस्टम है, स्पीच से भी हम इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। क्रिएट ए कोर्स आउटलाइन फॉर MS एक्सेल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 आवर, जनरेट करा लेते। तो देखो एक्सेल की कोर्स की कुछ आउटलाइंस इसने हमको यहाँ पे दे दी है, जो कि 5 घंटे की ड्यूरेशन का कोर्स होगा। लेकिन हमसे यहाँ पे गलती हो गई कि हमको एक्सेल के ऊपर नहीं, हमको पावर पॉइंट के बेस पे चाहिए थे, पावर पॉइंट के लिए चाहिए थे। देन हम यहाँ से क्रिएट पे चले जाएंगे, फिर से एडिट प्रॉम्प्ट, और इधर हम MS एक्सेल की बजाय हम यहाँ पे डाल देंगे पावर पॉइंट, और फिर से हम यहाँ पे इसको जनरेट करा सकते हैं। तो अब जो हमारे पास जो MCQ कह रहा हूँ, जो कोर्स आया था वो पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए था, अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए आपको दिखेगा। यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, इसको हम यहाँ से रख लेंगे। अब इसी जगह से क्या कोपायलट हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर सकता है कि ब्राउज़र पे जाए और वहाँ से कोई जानकारी इकट्ठी करके हमारे लिए यहाँ पे लेकर के आ जाए? तो एक वो चीज़ और देख लेते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लें कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि कंपेयर टू फेमस क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड सचिन एंड लारा। ये लारा की स्पेलिंग गलत करिए, सचिन एंड लारा, गिव मी द आउटपुट्स इन द टेबल फॉर्मेट। कि भाई हमने कंपेयर कराना है सचिन और लारा को, बट उनकी जो कंपैरिजन है वो हमारे पास एक टेबल फॉर्मेट में आए। तो क्या कंपेयर करा के टेबल फॉर्मेट में सही से हमको जानकारी दे सकता है? जनरेट करा लेंगे इसको। तो आप देखोगे दोनों का कंपैरिजन, सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा का, आप देख रहे हो टेबल फॉर्मेट में हमको पूरा मिल चुका है। कब से उन्होंने टेस्ट शुरू किया, कब से उन्होंने क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया, वनडे कितने खेले, टेस्ट मैच कितने खेले, ये कंपैरिजन हमको अच्छा लगा, हम इसको रखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से करा लेंगे कीप इट, और ये वाला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोपायलट के और भी बेनिफिट्स हैं और भी एडवांटेज हैं, जिसकी मदद से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं और आने वाले AI युग के अंदर हम अपनी एक अलग से पोजीशन तय कर सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया बार चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।